ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है n टू z f और z टू z g, ठीक। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम f और g के लिए फंक्शन बनाएं, एक एग्जाम्पल लें, ठीक। और वो एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए कि जब हम फंक्शन का कंपोजिशन लें तो वो इंजेक्टिव हो जाए, लेकिन उसमें g को इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। क्या है कि एग्जाम्पल यानी फंक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि फंक्शन का कंपोजिशन यानी जी ओ एफ वो इंजेक्टिव हो, लेकिन जी इंजेक्टिव ना हो। तो अब जब कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था, कंपोजिशन वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, आपको दिया था, ठीक। तो उसमें कंपोजिशन की जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि जब फंक्शन का कंपोजिशन इंजेक्टिव होता है, ठीक, यानी फंक्शन का कंपोजिशन जब 1 1 होता है तो उसमें f का 1 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। g 1 1 हो चाहे ना हो, ठीक। अगर g ओ f 1 1 है तो f का 1 1 होना ज़रूरी है, g 1 1 हो या ना हो, ठीक। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि जी ओ एफ इंजेक्टिव होने के लिए f एक ऐसा फंक्शन लेना होगा कि वो इंजेक्टिव हो लेकिन g इंजेक्टिव ना हो। तो जब हम कंपोजिशन लेंगे तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया f के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये इंजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जो इनपुट लेगा वही आउटपुट देगा, तो नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर हमको देगा, ठीक है। तो ये 1 to 1 रिलेशन बनाएगा। अब यहाँ पे g जो हमने फंक्शन लिया g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम यहाँ पे हमको सिर्फ 2 चीज़ बताना है। हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई करना है कि जो हमने लिया था वो बिल्कुल सही है। तो हमको ये बताना है कि g 1 1 नहीं है लेकिन g ओ f 1 1 है, ठीक। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लेंगे g के लिए, लेट x1 x2 belongs to z and x1 is equal to 3 and x2 is equal to -3, ठीक है। इट इज implies that g of x1, ठीक है, यानी कि 3, तो g of 3 यानी 3 स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, एंड g of x2 यानी -3 स्क्वायर, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि here x1 is not equal to x2 but g of x1 and g of x2 are equal. G of x1 is equal to g of x2. Therefore, g is not 1 1, तो g 1 1 नहीं है। अब आगे हमें बताना है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है, जब हम उसका कंपोजिशन लेंगे तो वो कंपोजिशन हमारा 1 1 बनेगा, ठीक है। तो आपने पहले दिखाया कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया, यानी हमने क्या दिखाया कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में जी जो हमने लिया है वो 1 1 नहीं है। अब हम आगे दिखाएंगे, अब इसे मिटाएं। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि जी ओ एफ, अब जी ओ एफ क्या बनेगा, ये A है, ये B है और ये B है और ये C है, तो जी ओ एफ जो बनेगा वो A to C बनेगा। तो जी ओ एफ N to Z, ठीक है। अब जी ओ एफ बनेगा क्या, जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x, ठीक है। एफ ऑफ x क्या है, x है, तो ये बनेगा
जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर क्या बना, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसे बताना चाह रहे हैं कि जी ओ एफ 1 है। तो अब इसे 1 बताने के लिए हमको करना ये होगा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n such that f of x1 is equal to f of x2। तो फंक्शन यहाँ पे है जी ओ एफ है, तो जी ओ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ x2, यानी फंक्शन का आउटपुट इक्वल है। तो जी ओ एफ ऑफ x1 बनेगा x1 स्क्वायर और ये बनेगा x2 स्क्वायर। इसे हम इधर ले आएं, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें, ठीक है, इसे हमने फैक्टराइज किया। अब हमको पता है कि जब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए या दोनों 0 होना चाहिए, ठीक। तो अब हम आगे क्या देखेंगे, इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ। आपने देखा जी ओ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आया, ठीक है, और उसे हम आगे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि सिंस x1 x2, तो जी ओ एफ जो हमारा था वो a to c था, यानी कि जी ओ एफ, ठीक है, ये जो x1 x2 आया था ये नेचुरल नंबर से आया था। सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू n, देयरफॉर x1 प्लस x2 कैन नेवर बी 0। क्यों? क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है और नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, जब उसका सम करेंगे तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर इन दोनों फैक्टर में से ये 0 है तो ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 0 होगा। देयरफॉर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या देखा कि ये जो फंक्शन का आउटपुट था ये इक्वल था और हमको इनपुट भी इक्वल मिल गया। तो हम आगे बोलेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर जी ओ एफ इज़ 1 ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे बात कंप्लीट हुई और आगे हमने उसको जस्टिफाई किया कि G11 नहीं था, उसको हमने शो कर दिया। और GOF हमने दिखाया कि GOF क्या हो गया, ये 11 है, यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। सोल्यूशन में आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल आपको सेट करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। तो जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी उस प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे कि GOF इंजेक्टिव है तो किसे इंजेक्टिव होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। F को इंजेक्टिव होना चाहिए और G को इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर इस बात को आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।